हम लोग 11th के बेसिक मैथमेटिक्स में लॉज ऑफ इंवर्स एंड लॉगरिथम मतलब घातांक के नियम और लघु गणक चैप्टर्स पढ़ रहे थे, जिसमें प्रीवियस क्लास में आपको घातांक का नियम पूरा पढ़ाया गया था। क्लियर है? घातांक के टोटल आपको 10 नियम पढ़ाया गया था। कितना? 10 नियम, है ना। और उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, 3-4-5 को क्वेश्चन किए थे। और मैंने आपको बताया था कि अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन करने का फायदा क्या होगा ना, कि आपको जो घातांक का नियम हम लोग पढ़े हैं उसको एप्लीकेशन करने आ जाएगा कि किस प्रकार से उसको प्रयोग करें। समझ रहे ना? आप लोग खुद देखे होंगे कि नियम को जानना और उसका इंप्लीमेंट करना दोनों फर्क होता है ना। तो कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग कर लिए थे। कितना तक किए थे? 8 तक। 7 ये 8 ये क्वेश्चन बनाने दिए थे, बन गया था सब लोगों से। कितने लोग? चलिए मैक्सिमम लोग बना लिए थे। जो लोग नहीं बना पाए, इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ था नहीं। देखिए ये क्वेश्चन दिया होता कि यदि इतना बड़ा इतना और इतना है तो एक्स वाई का मान निकालिए। चीजें दी गई है ना। इसको लिख सकते थे रूट एक्स बटे रूट कितना वाई, इसको लिख सकते थे रूट वाई बटे रूट कितना एक्स बराबर 10 बटे कितना 3। क्लियर है? और यहां एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट वाई। ये रूट वाई कैंसिल, रूट एक्स गुने रूट एक्स एक्स होता है। सही है? रूट एक्स कैंसिल, रूट वाई गुने रूट वाई कितना वाई, 10 बटे कितना 3। और जैसा कि क्वेश्चन दे रहा है कि एक्स प्लस वाई का मान कितना है 10, तो ऊपर में भी हम लोग 10 लिख सकते हैं। नीचे हो जाएगा रूट एक्स रूट एक्स वाई बराबर 10 बटे कितना 3। ये 10 क्या हो गया कैंसिल, मतलब रूट एक्स वाई बराबर कितना हो गया 3। दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। आप लोग भी इसी तरह बनाए हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन मुझे याद है कि लास्ट ये क्वेश्चन हम छोड़कर आपके गए थे क्या, है ना। जिनसे भी नहीं बना वो लिख सकते हैं, बाकी हम लोग फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। घातांक के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन था और आगे हम लोग फिर लॉगरिथम पढ़ेंगे, लॉग की भी प्रॉपर्टी को जानेंगे और ये सब बेसिक चीजें हैं और ये आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद जस्ट हम लोग सेट स्टार्ट करेंगे। 11th का पहला चैप्टर्स आपको सेट्स पढ़ने के लिए दिया है, समुच्च, जो कि अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे। उसका सेट के बारे में आप कुछ नहीं जानते। क्या सेट का बेसिक भी आपको पता है? नहीं। सेट किसको कहते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या कितने प्रकार की होती है ना। इसके अलावा सेट्स में कितने प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, ये सब सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बस उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पत्ती। ऐसा नहीं कि कहीं पर बोल दे कि x, कहीं पर आपको बोल दे कि x बिलोंग्स टू, आपको पता न चल रहा है कि x किसका एलिमेंट। i प्लस से किसको डिनोट करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर नहीं, क्या? धनात्मक पूर्णांक। मतलब यहां पर x का एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा ना? चलिए ये क्वेश्चन बनाइए फास्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। सभी लोग बनाएंगे ये क्वेश्चन? सभी लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे? कुछ नहीं, बस इस क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन के जरिए आपका एक टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना चीजों को पकड़ रहे हैं। बनाइए। नंबर, चलिए कौन सा बच्चा बोला फर्स्ट? चलिए सी बोला है, बहुत बढ़िया। आप भी सी बोले? चलिए और कोई? ऐसा नहीं, सब लोग अपना अपना बनाइए। कोई जरूरी नहीं कि वो बच्चा सी सी बोल रहा है तो सी ही सही होगा, हम भी सी बोल देते हैं।
चलिए सभी लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए यहां पर गिवन डेट क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये दे गया है गिवन डेट 3 के पावर कितना x प्लस 5 पावर 27 27 पे पावर कितना है 2x माइनस 5। सही है, ध्यान दीजिए। हम लोग घातांक के नियम में पढ़े थे कि इफ अगर a के पावर m बराबर a के पावर n हो तो देन m बराबर क्या होता है n। राइट, यही पढ़ेगा। सवाल यहां पर यह है कि a के पावर m बराबर a के पावर n पर है, यहाँ a की जगह पर क्या है 3, लेकिन यहां पर क्या है 27। तो सबसे पहले बेस को क्या करेंगे, सेम करेंगे। बेस को क्या करेंगे, बेस मतलब आधार, आधार को सेम करने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 के पावर x प्लस 5, यहाँ पर 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं और पूरे पे पावर 2x माइनस 5। मैं आपको घातांक के नियम में एक फॉर्मूला ये भी पढ़ाया था कि a के पावर m का होल पावर n होता तो a के पावर mn मतलब मल्टीप्लाई हो गया। 3 के पावर यहाँ पर x प्लस 5 था, यहाँ पर 3 के पावर 3 इंटू 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा। यस या नो। अब यहाँ पे ये दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा। मतलब अब यहाँ पर ये वाला नियम को लगा रहे हैं कि a के पावर m बराबर a के पावर n तो m बराबर n, मतलब x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व कीजिएगा x प्लस 5 ये हो जाएगा 6x माइनस कितना 15। उधर ले जाए उसको, बोलो x को उधर ले जाए 6x माइनस x बराबर ये इधर आ जाएगा 5 प्लस 15 मतलब 5x बराबर कितना हो जाएगा 20। 5x बराबर 20 मतलब मुझे लग रहा है x बराबर आ जाएगा 20/5 मतलब कितना 4। मैं इसीलिए बोल रहा था कि सब लोग अपना बनाइए, कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चा एक दो को बोल दिया सी क्या सी बोल रहे थे आप लोग, अच्छा सी बोल रहे, हमको लगा बी बोल रहे थे। अगर सी बोल रहे हैं तो सही, सी था पक्का। अच्छा हमको कंफ्यूज हो गया था कि बी बोल रहे हैं। कितना आएगा एक्स का वैल्यू 4। चलिए जिनसे नहीं बनाओ देखिए आगे फिर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। दो को नियम मेन रूप से यूज हुआ है, देख रहे हैं जो नियम यूज हो रहा है वो भी हम स्लाइड में लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा नियम को यूज करके ये क्वेश्चंस को बनाया गया है। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बनाइए इसको, बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहां पर गिवन डेट जो दिया रहता है उसको हम लोग गिवन डेट लिखते हैं या हिंदी में लिखेंगे दिया गया है कि 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 2 के पावर x प्लस 1 नहीं बराबर नहीं प्लस है प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320 बराबर 320 और x की वैल्यू पूछ रही है। कुछ बच्चे इसमें चालाकी बतियाएंगे कि डायरेक्ट ऑप्शन रख के देख लेंगे कि 320 कब आ रहा है, लेकिन वो एक तरीका नहीं है। अब आप सोचिए हम घातांक का दो गो नियम पढ़े थे,
कि अगर a के पावर m गुने a के पावर n होता है तो a के पावर m प्लस n, यस या नो, बोलो। और अगर a के पावर m बटा में a के पावर n होता है तो a के पावर m माइनस n। दोनों फंडामेंटल, पहला और दूसरा नियम है, घातांक का पहला। अब क्या उस नियम से देखो, यहां पर a के पावर m माइनस n जैसा कंडीशन है, दिख रहा है सब लोगों को? a के पावर m माइनस n जैसा कंडीशन है भाई, है। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 के पावर x बटे 2 के पावर 1। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए यस या नो, लिख सकते हैं। ठीक उसी इसको पहला नियम से देखिएगा तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्लस में पावर है तो इंटू में लिखाएगा, माइनस में तो बटा में। कितना? 320। कितना? पहला स्टेप ये समझ में आ गया। अब देखिए, क्या दोनों में, दोनों टर्म में 2 के पावर x कॉमन दिख रहा है आपको, है ना? उसको कॉमन निकालते, कॉमन लेना आता है ना। 2 के पावर x कॉमन लिए तो 1 बटे क्या बचा? 2। 2 के पावर 1 2 ही होगा ना, और प्लस 2 बराबर कितना? 320। अब कहानी इसका खत्म है, हो जाएगा। 2 के पावर x, इसको कैलकुलेशन कीजिए, 5 बटे 2 आएगा, बराबर कितना? 320। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इधर 2 के पावर x बराबर कितना? 320 मल्टीप्लाई 2 बटे कितना? 5। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर हो गया 2 के पावर x बराबर ये 320, ये कितना बार में कटेगा? 64। 64 ना, 64 दूना कितना हो गया? 128। x है, ये 2 के पावर 7 लिखाएगा, 7 की 6, 7 लिखाएगा कि 6 लिखाएगा? बोलो, 7 ही लिखाएगा, क्योंकि 2 के पावर 5 32 होता है, अच्छी हो जाएगा 64, 7 128, सही है। अब फिर वही कहानी यहां लग गया, a के पावर m बराबर a के पावर n, तो m बराबर कितना? n, x बराबर कितना? करेक्ट ऑप्शन बी। 3 नियम, ये 2 को हुआ, और एक नियम ये यूज हुआ कि अगर यही वाला नियम a के पावर m बराबर a के पावर n, देन है ना m बराबर कितना? n, m बराबर n। क्या सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? बस सोचिए कि हम नियम जान रहे हैं, फिर भी हम इसका इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। मेन क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करना सीखना है। घातांक का तो टोटल 10 को नियम ही होता है क्या, और उसी 10 को इंप्लीमेंट करना है। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे को ये समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप समझने की चीज है। यहां सर इस स्टेप के बाद ये नहीं मान सकते, ठीक है? चलिए आगे। ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही आसान, 1 मिनट बहुत है, ओनली 1 मिनट। 125 के पावर -2/3 है, 125 पे पावर -2/3, एक बटे 25। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही जवाब चाहते थे सब बच्चे। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना,
125 के पावर -2/3 का वैल्यू, सही ना। तो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं 125 को, चलिए लिख सकते हैं। अब पावर कितना -2/3, अभी मैं पढ़ा था a के पावर m का होल पावर n, a के पावर mn, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई -2 बटे कितना 3, ये 3 3 बोलो, ये रहेगा 5 के पावर -2, इसको 1/5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 1 बटे कितना 25। इसमें दो नियम लगा, पहला a के पावर m का होल पावर n, a के पावर mn, इतना बार लिखेंगे नियम की याद हो जाएगा। a के पावर -m 1/a के पावर m, मात्र ये दो नियम से ये क्वेश्चन बनिए। लास्ट में यही ना किए भाई, 5 के पावर -2 आ रहा था, 1/5 के पावर कितना 2, दैट इज कितना 1/125। करेक्ट ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन सी। देखिए जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना वो नियम याद हो जाएगा, क्योंकि उसका इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ 10 को नियम लेके रट्टा मारिएगा ना तो याद नहीं होगा, लेकिन उस पर 10 को क्वेश्चन कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगी, याद हो जाएगी। आप लोगों को एक चीज इंफॉर्मेशन आपकी सुविधा के लिए, बहुत सारे बच्चे, जैसे ये बैच आपका बायलैंग्वेज है, बायलैंग्वेज समझ रहे हैं, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों है, मोस्टली इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा। इस बैच में मोस्टली क्या पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश माध्यम में ही, हिंदी में भी थोड़ा सा डिफिनेशन उपनेशन लिखा दिया जाएगा। मैथमेटिक्स में तो लैंग्वेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम किसमें है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो अगर पीसीबी का प्योर हिंदी मीडियम, जो कि थोड़ा सा भी बच्चा इंग्लिश को बियर नहीं कर पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए शाम में एक बैच, शाम में बैच है, उसका टाइमिंग 2 से 5, 2:30 से है। अच्छा अभी 2:30 से 5 रखा, रियल बैच का टाइमिंग उसका 2 से 5 रहेगा। तो जो बच्चे यहाँ पर कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, वो वहां जाके पढ़ सकते। बाकी मैथ के लिए आपको मॉर्निंग ही आना पड़ेगा, MWF फर्स्ट पीरियड, वहां पर मैथ का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैथ में लैंग्वेज का बहुत ज्यादा झमेला है ही नहीं। बातें समझ में आ गई। और मैं तो कहूंगा कि आप इसी बैच में पढ़िए, बेटर रहेगा, बेटर इस में रहेगा। थोड़ा सा हिंदी परिवेश से आए, दोनों माध्यम में पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे आप हिंदी से इंग्लिश की ओर टर्न कीजिए, चीजों को समझिए। बहुत लिखे दिया गया है कि गिवन में आदत हो जाएगी, बात समझ रहे हैं ना, है ना। तो साइंस लगभग चीजें आपको इंग्लिश में पढ़ने का है, इंग्लिश में मजा ही अलग है उसका। अब जैसे चैप्टर पढ़ाएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां बोलेंगे क्रमचय एंड संचय, तो ऐसा नहीं, यहां भी आपको बताया जाएगा। ये नहीं कि प्योर इंग्लिश मीडियम बैच है, नहीं, इसमें भी हिंदी का जिक्र होगा, लेकिन हिसाब से। जैसे मान ले फिजिक्स में ही कोई अगर डिफरेंशियल लिखा दिए सर इंग्लिश में, तो हिंदी में भी डिफरेंशियल लिखा देंगे, लेकिन कोई चीजें ड्राइवेशन हो रही है। ड्राइवेशन मतलब क्या है, मैथमेटिकल अप्रोच है, लेट फेट ये सब तो उतना तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, वो आपको इंग्लिश में ही करेंगे, बात समझ रहे ना। लेकिन वो जो बैच है उसमें प्योर हिंदी मीडियम चलेगा। कुछ बच्चे कहते नहीं हम बदलना नहीं चाहते, हम जैसे हैं वैसे हैं, तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आप ही लोग के डिमांड के चलते सामने प्योर हिंदी मीडियम का बैच, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वहां पर मैथ का ऑप्शन नहीं है। मैथ पढ़ने के लिए आपको मॉर्निंग में ही आना पड़ेगा, MWF, MW, समझ गए। बाकी आप अगर कंफर्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में नहीं करते हैं तो आप शाम में भी आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बातें नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी नहीं कि ओकरा में ज्वाइन कर लेना, एकरा छोड़ के तो मैथवा कहां पड़ेगा, मैथ तो यही पढ़ना, वो टीवी सब्जेक्ट वहां पर है। चलिए क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनाइए इसको। अब मैथ में क्या है, तो इंग्लिश में लिखेगा, मान निकालता, फाइंड द वैल्यू, इसका है ना, इसका वैल्यू निकालिए, क्या आएगा।
कुछ नहीं, बस इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होगा, ए के पावर माइनस एम बराबर 1/a²m। इसके अलावा कोई फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला नहीं है। और मैं तो बस यही कहूंगा कि अगर साइंस है तो मैथमेटिक्स पढ़िए, बिना मैथमेटिक्स का साइंस नहीं है। मजा आएगा एकदम मैथ पढ़ने में। कोई ए बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं, क्या होगा? ए। बी कौन बोले? बोलिए ना। अच्छा, उधर से बी बोले। चलिए, और कोई? देखिए, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है भाई। डी, वाह, ये डी बोले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई भाई? एक ए बोले, दूसरा बी, तीसरा डी। सी में भी कोई है? बताइए। हट रहा है एक सी। सी में भी कोई है भाई? अरे, बी नंबर। चलिए, देखो भाई, बी में संख्या बढ़ रही है। पक्का बी? हाँ, बी आप लोग भी बी है। ए वाला नहीं कोई बोल रहा है। ए का वोटिंग करो। मैं आपको क्या बोला, मात्र उसमें यही फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। देखो, ये x प्लस वाई प्लस जेड था, सही है। नीचे देखो बाबू, ये x के पावर -1 है, 1/x, और इसको 1/y लिख सकते हैं। बोलो, 1/x इंटू 1/z, और यहां पर 1/z इंटू 1/x। यस या नो? बोलो। ऊपर सेम रहने तो यहां पर x प्लस वाई प्लस कितना जेड, नीचे एलसीएम एक्स वाई जेड, क्योंकि ये एक्स वाई, ये वाई जेड, जेड एक्स है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। यहां पर इन तीनों का एलसीएम, चाहे वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो, जेड एक्स का एलसीएम एक्स वाई जेड लिए। वाई? क्योंकि एक्स वाई जेड में एक्स वाई से भी भागा लग रहा है, वाई जेड से भी लग रहा है, जेड एक्स से भी। अगर एक्स वाई से भागा देंगे, यहां पर जेड बचेगा। क्या बचेगा? अगर वाई जेड से भागा देंगे तो एक्स, और जेड एक्स से भागा देंगे तो वाई। पहले ये बताओ, मेन बटा कौन है? ये मेन बटा कौन है? ये है ना? ये है, तो ये क्या जाएगा? ऊपर। मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऊपर है ही, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये ऊपर जाएगा। मतलब हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स, इसको जेड, इसको अच्छा से लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने दो। लो, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जैसे वैसे ही रहने दो। ये कोई दोनों अलग है, ये कैंसिल हुआ, क्या आएगा? एक्स वाई जेड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन ए बोले थे? तुम दोनों ए नहीं रहा, ए में है ना। बी आपका कैसे आ गया? आप क्या सोचे? बटा, मेन बटा, ये है मेन बटा। मेन बटा कौन है? ये ऊपर जाएगा ना। देखिए, बच्चे को थोड़ा सा आपको समझना, अगर ए बटे बी बटे सी है, देखो ये भी ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन फर्क है कि मेन बटा ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? ए सी बटे बी। लेकिन अगर ऐसे रह जाए, ए बटे बी बटे सी, ये मेन बटा ये है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा? ए बटे बी सी। लगेगा तीन दोनों तो एक नहीं है। नहीं, आपको समझना है कि मेन यहां पर बटा कौन है? ये ऊपर जाएगा ना रे। अब मेन बटा जब ये है, ये नीचे आएगा ना। दोनों मंत्र समझ में आ रहा है? बेसिक बात है, बच्चे यहां गलती करते हैं। अगर मेन बटा ये तो ऊपर जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब मेन बटा ये थी नीचे है, देखने में दोनों एक ही जैसा लग जाता है। उसी प्रकार से यहां पर मेन बटा ये थी ऊपर जाएगा ना, उसी कारण गलती हुआ है। 1/x/z बोलने का मतलब हम समझ जाते हैं कि बच्चा कहां मिस्टेक कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए, क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इतना क्वेश्चन बनाइएगा, उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा।
मात्र इसमें से क्या एक ही को ना ये घातांक का नियम यूज हुआ, इसके अलावा कोई घातांक का नियम यूज हुआ? ओनली कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन। बढ़े आगे, क्या पीछे? चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इक्वेशंस इतना एंड इतना में एक्स और वाई का मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, इन इक्वेशन इतना और इतना। बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम के हैं उनको लगा होगा कि ये सर हिंदी मीडियम का क्या बात कर रहे हैं, वो सीधे लिख देंगे फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इक्वेशंस, इन इक्वेशंस। समीकरण मतलब क्या हो गया? इक्वेशंस। कौन कौन इक्वेशन है? पहला है 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 4 के पावर y प्लस 2, एंड दूसरा इक्वेशन है 3 के पावर x माइनस 2 बराबर 9 के पावर 2y माइनस x। हो गया। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, बोला जाए। दो को इक्वेशन दिया है और दो को अननोन y का मान निकालने का है, दो को इक्वेशन, दो को अननोन। भाई बहुत बढ़िया। और कोई बच्चे? लब बढ़िया से लिखो, देखो इसे कैसे लिख रहा है, थोड़ा अच्छा से लिखना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए दो गो इक्वेशन बनेगा। कितना इक्वेशन बनेगा? दो गो। देखिए पहला इक्वेशन, देखिए यहां पर समझिए, पहले यहां पर दिया हुआ है 2 के पावर x प्लस 1, यहां पर भी 2 के पावर कर दें तो बेस सेम हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे a के पावर m बराबर a के पावर n, तो m बराबर n। यहां हम लोग 4 के पावर 2 है, 2 के पावर 2, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए कि बार डायरेक्ट, ऐसे नियम था पहले, ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना भाई, ये दोनों पावर क्या होता? मल्टीप्लाई। चलो एक स्टेप और कर ही देते, x प्लस 1
ये 2 के पावर x प्लस 1 बराबर पावर मल्टीप्लाई होगा ना, a के पावर m का होल पावर n, a के पावर mn। अब यहां पर a के पावर m बराबर a के पावर n है, तो x प्लस 1 बराबर हो गया 2y प्लस 4। यस या नो? आ गया x और किसमें, y में। अगर x बराबर कहोगे तो 2y प्लस 3। दूसरा देखो, दूसरा उसी प्रकार से यहां 3 के पावर x माइनस 2 है, सही है। तो यहां पर भी 3 के पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, और पूरे पर पावर 2y माइनस x। क्लियर है? बोलो। यहां पर हम लोग 3 के पावर x माइनस 2 बराबर 3 के पावर कितना 4y माइनस 2x। बेस से में पावर सेम होगा, x माइनस 2 बराबर कितना होगा 4y माइनस कितना 2x। सही है? बोलो। यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी, इधर आएगा 3x ना, 3x ना, 3x बराबर कितना 4y प्लस 2। सही है? यहां पर x का मान रख दो, डायरेक्ट रख दे x का मान, वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे x y में दो इक्वेशन, x का मान कितना आला है, x का मान 2y प्लस 3 बराबर कितना 4y प्लस कितना 2, y का ये 6y प्लस 9 बराबर 4y प्लस कितना 2। अब यहां पे हम लोग करेंगे ये 6y माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस कितना 7। सही है? बोलो। मतलब ये 2y आ जाएगा ना, 2y बराबर माइनस 7, y बराबर कितना माइनस 7/2। अब माइनस 7/2 तो x का मान नहीं निकलेगा, x बराबर 2y प्लस 3 है, 2y प्लस 3, y की वैल्यू कितना माइनस 7/2 प्लस कितना 3, ये 2 से 2 कैंसिल चल गया, माइनस 7 प्लस 3 माइनस। दो समीकरण बना के लुप्तीकरण विधि भी यूज कर सकते थे। ये x माइनस 2y बराबर 3 आता, इधर एक इक्वेशन बनता, दोनों जैसे सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन। क्या कोई दिक्कत है? करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया, डी। कौन सा? दो गो समीकरण था, दो गो अननोन था, वैल्यू तो आना ही था। दो गो इक्वेशन, दो गो अननोन, वैल्यू तो आना ही था। जिनसे नहीं बना वो लिख सकते हैं। क्लियर? बोलिए। दो गो समीकरण दिया हुआ था, है ना, दोनों से x और y के मान को निकाल ली। घातांक का नियम कहिए तो इसमें बस दो गो घातांक का फॉर्मूला यूज हुआ। पहला कौन, a के पावर m का होल पावर n, a के पावर mn, और दूसरा यूज हुआ ये वाला, कौन भाई, तो इफ a के पावर m बराबर a के पावर n, तो देन m बराबर n। इससे ज्यादा कुछ यूज हुआ है? चलिए आगे बढ़े, बोलिए। कुछ बच्चा तो बना लेता है, पकड़ रहा है चीजों। कहा तुम गलती किया था वैल्यू निकालने में? इसको बनाइए, हमको लगता है यहां बराबर होगा, कुछ क्वेश्चन में छुटा हुआ लग रहा है। आपको भी लग रहा है क्या? हमको लग रहा है कुछ चीजें छुटी हुई है। रुकिए देख लेते हैं।
कितना नंबर है 14 बराबर यहाँ 27 है। बोले ना कुछ छूटा हुआ है, बराबर 27। 3 के पावर 2x भागे 9 के पावर y बराबर 27। 4 के पावर x प्लस 1 बराबर 8 के पावर y प्लस 1। ये ऐसा ही है। यहां पर भी दो इक्वेशन है, x और y का मान निकाले, एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम बनना चाहिए। किस प्रकार का क्वेश्चन है जस्ट बताए। हाँ बनाइए। और सिर्फ x का मान बोल, y का मान निकालने के नहीं कह रहा है। किसका मान? x का। बेस को सेम करने के लिए आपको आना चाहिए। गेट लगा दो थोड़ा सा। बोलिए। बी नंबर, डी, डी मतलब 7/2। चलिए एक बच्चा डी बोला। डी बनाओ ना छोटू, कुछ तो करो। हाथ पे देखिए, कलम को रोकिए नहीं, कुछ कीजिए। गलत होगा होगा, उससे मत डरिए, डर के आगे जीत है। देखो ये बोल रहा है, किसकी वैल्यू निकालना था? एक्स की। और कोई बच्चा? देखो देखो ध्यान दो, ये 3 के पावर 2x था ना, ये भागा था, रहने दो। इसको भी 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3 के पावर 2 का होल पावर कितना? y बराबर कितना? 27। ये हो जाएगा 3 के पावर 2x, 3 के पावर 2x और भागा 3 के पावर कितना? 2y। इसको 3 के पावर 3 लिखे। यहां पर घातांक का नियम 3 के पावर 2x माइनस 2y होगा बराबर 3 के पावर कितना? मतलब यहां पर हो जाएगा 2x। थोड़ा सा इसको भी करके देखते, इसको करके देखिएगा। इसको 2 के, देखिए यहां 4 है, 8, तो 4 को तो 8 के पावर में नहीं लिख सकते कुछ नहीं, 8 को तो 2 के पावर यहां 2 लिख सकते। अब पावर x प्लस 1, ये 2 के पावर 3, अब पावर y प्लस 1। यहां से करोगे ये 2 के पावर 2x प्लस 2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये 2 के पावर 3y प्लस 3 हो जाएगा। यहां से बेस सेम है, तो ये 2x अब प्लस 2 बराबर 3y प्लस कितना? 3। वैल्यू किसकी निकालना है? x का। तो हम चाहेंगे कि y का मान रख दे। किसका मान? y का। इससे क्या y का मान निकलेगा? बोलो ना क्या निकलेगा? 2y बराबर कितना? 2x माइनस 3। बोलता है नहीं। 2y बराबर 2x माइनस 3, y बराबर कितना? 2x माइनस 3 बटे 2। यहां पर उसी प्रकार से यहां 2x रहने दो और माइनस 3y बराबर कितना? 1 हो जाएगा। वनली किसका वैल्यू रख दें? y का। x में आ जाएगा, हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए।
यहाँ 3, वाई की वैल्यू कितना है 2x माइनस 3 बटे कितना 2 बराबर कितना 1। सोल्यूशन करो इसको 2x और यहाँ पर 2 एलसीएम ले ले है? कितना आ जाएगा 4x अब माइनस 6x अब प्लस 9 बराबर कितना 1। ऊपर कितना हो गया माइनस 2x अब प्लस 9 बराबर कितना 2 2 ना, मतलब उसको इधर ले जाते हैं माइनस 2x बराबर 2 माइनस 9 मतलब माइनस 2x बराबर माइनस 7 x बराबर कितना 7/2। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया, आगे बढ़े, गप नहीं कीजिए, दिमाग लगाइए क्वेश्चन पे, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगला, ये तो सेम था पीछे वाला। इसकी वैल्यू बता दीजिए फटाक से, जल्दी फास्ट, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इसमें। इसकी वैल्यू बता दीजिए। इसकी वैल्यू बता दीजिए। कितना आया है? ए नंबर, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, सबको ये आ गया। देखो दो तरीके, ये तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हो। कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर वाई आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो क्या रहता है 2, करनी में नहीं कुछ है तो सर्च बोलते हैं इंग्लिश में, क्या है 2। तो यहाँ पर ये 2 है तो ये 2 आएगा और ये वाई है ना, और यहाँ पर 4 है करनी में तो 4 है तो ये कितना आएगा ये भी 2 आएगा और वाई कितना -4। अब सोच लीजिए ये एक्स के पावर 4 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते भाई, एक उपाय और था आपका, तो आप कितना ये एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर के पावर 1/2, अरे 1 और इसको लिख सकते थे एक्स के पावर 8 वाई के पावर -16 पावर 1/4, दोनों बात तो सेम। अब 1/2 मल्टीप्लाई करेगा ये कितना आ जाएगा स्क्वायर, ये बाई और ये हो जाएगा ये स्क्वायर और बाई माइनस, दोनों से तो सेम आएगा। x4 बाई कितना -3, बाई कितना माइनस, ये नंबर कितना नंबर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर? लोग बोलता नहीं है क्या छोटू, समझ रहा है? ऐसे ऐसे जो पढ़ रहा है बुलंद रहो एकदम, ये लोग चल जाता सॉलिड स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में रहो। प्लाज्मा स्टेट जानता है? क्या जानता है प्लाज्मा स्टेट के बारे में बताइए? ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की इस अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं।
सुपर एनर्जेटिक मतलब ऊर्जा से भरपूर, सुपर एक्साइटेड मतलब अति उत्तेजित। तो आप लोग को भी प्लाज्मा स्टेट में रहना चाहिए, एकदम एनर्जी से भरपूर, एकदम उत्तेजित, कुछ भी करने को तैयार है ना जी। एकदम मिलिट्री में ज्वाइन करता है, फोन है यस सर, हम जो बोला एकदम करने के लिए, क्या कूद जाओ, कूद जाएगा। ये मतलब होनी चाहिए, जोश ये होना चाहिए प्लाज्मा स्टेट वाला। इन्हें कि सॉलिड स्टेट में जाके जब गए, फ्रीज हो गए। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सबसे कम होती है, मालूम है ना। हम लोग साइंस वाले, साइंस वाला ही बात करेंगे। तो आपको प्लाज्मा स्टेट में रहना है। अरे बच्चा देखिए, आप लोग तो युवा है, विवेकानंद साहब कह रहे युवा चेहरे पर एकदम एक मुस्कान होनी चाहिए, मेटल जैसा चमक होनी चाहिए। मेटल समझते हैं ना, धातु, धातु की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धातु ही चमक कहते हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? तो आप लोग युवा है, युवा के चेहरे पर तो एकदम मेटल जैसा चमक, ग्लोइंग करना चाहिए, लग रहा है आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए हमेशा। अभी आपको क्या चीज का है ना तकलीफ है? कोई तकलीफ है? बाबूजी पैसा भेज ही रहे, गार्जियन आपके पैसा भेज रहे, हर लोगों का मंथली सैलरी भी होगा 4000, 5000, 2000, है ना भाई, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। आप अभी आपका जो स्टेज है उसमें बस कुछ नहीं, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, दूसरा पढ़ाई पर, तीसरा कुछ चीजों पर नहीं ध्यान दे रहा है, तीसरा चौथा जो चीज है वो अपने आप हो जाएगा। पहला स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य जरूरी है, स्वस्थ रहिएगा तभी पढ़िएगा। और दूसरा पढ़ाई, तीसरा चौथा कोई चीज पर ध्यान ही नहीं देना। अभी हो सके अच्छा खाना खाइए जितना हो सके, सुबह आप लोग आते हैं कुछ नाश्ता करके आइए, गर्मी का सीजन है, अब तो इतना तक बोलते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम 200 रुपए किलो वाला सेब खाएंगे तो में विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो मतलब है। कम पैसे वाले भी कुछ फल है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व है। अब कहेगा कि कहते आप सेब खा ले सर, यहाँ सब्जी खाए पैसे नहीं, सेब खाएंगे, काश खाएंगे, नहीं नहीं खाएंगे, चना खा लीजिए, मूंग खा लीजिए, क्या लय कुछ मिलता है, एक गिलास सतुए पी के आइए, भूखे पेट नहीं आइए, क्योंकि 10 साढ़े 10 11 बज जाएगा, फिर घर पे जाइएगा, खाना बनाइएगा, वो आपका 12 बज जाएगा। इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। 10 दिन अगर आप अपसेंट हो जाइएगा ना, सारा पढ़ाई चौपट हो जाएगा। इसीलिए मैं बच्चा को सिखाता हूं कि नहीं, आपको स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है पढ़ाई के साथ। दूसरा एक बात इंपॉर्टेंट, एकदम नींद पूरा लीजिए, रात को जग कर नहीं पढ़ना है। मेरे हिसाब से जो बच्चा रात को जग कर पढ़ता है वो सिर्फ स्ट्रेस लेता है। प्रकृति ने रात सोने के लिए बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि रात को वातावरण शांत होती है, चैन का नींद आता है। इंसान के लिए नींद भी बहुत जरूरी है, पर्याप्त। अगर नींद नहीं आ रहा है तो आपका पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहेगा। आप ये आदत बनाइए कि हम 11 के आसपास, 11 बजे के आसपास, अब कोई स्विच ऑफ बटन तो है नहीं मशीन, क्या आदमी स्विच ऑफ बता रहा है कि लाइट बुता रहा है, इसे ऑफ कर दिया बस बुत गया है, ऐसा तो है नहीं। खाना उड़ा खा के 10:30 बजे बेड पे चले जाइए, और इसलिए है कि आधा घंटा 15 मिनट में आपको नींद आएगा। 11 बजे तक टारगेट रखिए कि हम सो जाए, और 5 बजे का अलार्म लगाइए हम जग जाए। 11 से 5-6 घंटा एकदम चैन का नींद लीजिए, मोबाइल ऑफ करके, साइलेंट करके, एरोप्लेन मोड पे डाल दीजिए। मेरे मोबाइल में तो बेड टाइम एक्टिव है, 11 बजता ऑटोमेटिक बेड टाइम साइलेंट हो जाता मोबाइल, फोन आएगा लेकिन पता हमको नहीं चलेगा। अब 5 बजे फिर ऑटोमेटिक वो बेड टाइम समाप्त हो जाता है। इंसान के लिए नींद बहुत जरूरी है। हम तो ऐसा महसूस करता हूं, मैं सिर्फ अपना आपको जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूं। हम रात को अगर किसी दिन किसी भी कारण बस 1-2 घंटा भी एक्स्ट्रा जग जाते हैं, मेरा अगले दिन पूरा दिन खराब हो जाता है। सही से नींद पूरी नहीं होती है, पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहता है हमारे बॉडी में। तो ये सब चीजों को अपनाइए। बहुत सा देख रहे हैं ना, भगवाले है जो कर रहा है, अरे नींद पर्याप्त नहीं ले रहा है वो। एक तो गलत आदत है मोबाइल, आज के डेट में बस बेड पर भी गए तो मोबाइल चला रहे हैं, 1-2 घंटा ऐसे ही खिंचा जाता है, ये सब गलत आदत है। ये सबको त्यागिए, नहीं तो स्ट्रेस होगा ही, स्ट्रेस होगा दिक्कत है। 5 बजे उठिए,
नहा धो के एकदम, जो भी अपना बाथरूम जाके एकदम फ्रेश होके नहा धो के क्लास आइए। फिर देखिए आप हमारी बातों को सिर्फ फॉलो कीजिए, कुछ थोड़ा नाश्ता कर ले जो आपको, फिर देखिए आप कितना बढ़िया लगेगा, आपका मन फ्रेश लगेगा, चीजें अच्छी से समझ में आएगी। हर चीजों का एक सदुपयोग कीजिए अच्छे से। तो देखते रहो आप, कोई ऐसे कोई ले, कोई से बजाती से लग रहा है क्या चीज करेगा, वो गाल पर ऐसे हाथ रख ले, लग रहा क्या चीज का टेंशन है अभी से ही, कोई चीज का टेंशन है जी है? अभी आप लोगों का ये स्थिति है, तो पता नहीं हम लोग के जाते जाते क्या स्थिति हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को बनाइए, तुरंत 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, ज्यादा नहीं, जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट। अरे आप स्वस्थ रहिएगा तब ने आप में स्टेमिना होगी पढ़ने का, 1 घंटा 2 घंटा ढंग से। हम देखते हैं कितना एनर्जेटिक रहते हैं आप, हमको जितना अभी एनर्जेटिक देख रहे हैं शाम के बैच में भी उतनी एनर्जेटिक रहते हैं, तो एनर्जेटिक रहिए। चलो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी आंसर, फास्ट, लेट नहीं करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कितना आया? 3 नंबर। देखो कुछ थे, ध्यान दो, क्या हम लोग यहाँ पर x के पावर ये 7 है, यहाँ पर करनी में 3 है, तो 1/3 लिख सकते हैं, बोलो। चले मल्टीप्लाई, इसको रहने दीजिए, x के पावर कितना -6, भागा इसको x के पावर 3 के पावर कितना, क्लियर है? ये स्टेप सबको समझ में आया? ये कितना हो जाएगा, x के पावर 7 बाय कितना 3, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई x के पावर -6 भागा x के पावर कितना 9। रूल आपका कहता है कि x के पावर, रूल आपका का पावर मतलब 7/3 प्लस -6, दोनों मल्टीप्लाई में है, अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, छूटेगा, और जो डिवाइड में उसका पावर घटेगा। बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, x के पावर 7/3 -6 -9 9 कितना 15, मतलब हो जाएगा कितना बताओ, x के पावर 7/3 और -15, 15 45, 45 में से 7 गया, सही बच्चा बोला x के पावर -38/3, ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे बढ़े, इससे आसान क्वेश्चन आपको कोई मिलेगा? हो गया, बोलो। जहां भी मल्टीप्लाई में रहेगा बेस सेम है, पावर उसका जोड़ेंगे, जहां डिवाइड में रहेगा बेस सेम रहेगा, पावर घटाएंगे, पावर। चलिए क्वेश्चन बनाइए, जल्दी बनाइए क्वेश्चन। a के पावर x भागा a के पावर x -3 है बराबर 27, तो a का मान कितना है, किसका मान, a का मान। है 3, बहुत बढ़िया, पहले ही बोल दिया 3, सबका वही आ रहा है जी। यहां पर a के पावर x है भागा a के पावर x बटे a के भागा है, तो पावर घट जाएगा ना, बेस सेम है ना जी, तब घट जाएगा, x -3, सही है ना, बराबर 27। चलिए ये क्या आ जाएगा बताओ, a के पावर x -x प्लस 3 ना, बराबर 3 के पावर 3 लिखे, बोलो, x गया
बराबर 3 के पावर 3, मतलब a बराबर 3। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। आगे बढ़े क्या पीछे आ गया ना? कुछ नहीं, a के पावर x भागा था, पावर को घटा दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये क्वेश्चन बनाओ, इसमें 2 ऑप्शन और होगा। अच्छा इधर दिया है, काट दिया, 2 ही ऑप्शन काट। जेड का मान बोल रहा है, देख लो ये क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, आप लोगों से बनेगा नहीं, कुछ नहीं है। इतना बराबर दिया हो, इतना बराबर हम लोग के मान लेते हैं, लेट, ऐसा मान सकते हैं, बोलो ना। या 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 36 के पावर z बराबर क्या मान लिए के, तब तो सब बराबर के होगा, मतलब 2 के पावर x बराबर भी के होगा, 3 के पावर y बराबर भी के होगा, और 36 के पावर भी। यस या नो? ये बात सब समझा? ये तीनों बराबर डेल्टा, तीनों बराबर मैंने क्या मान लिया, क्या मान लिया, तब तो इतना बराबर भी के होगा, इतना बराबर भी के होगा, इतना बराबर भी के होगा। अब बताओ 2 बराबर कितना होगा, के पावर 1/x होगा, ये पावर इधर जाएगा तो बटा दे। ठीक उसी प्रकार से 3 बराबर क्या होगा, के पावर 1/y होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देख लो। अब यहां पर उसी प्रकार से 36 बराबर के पावर 1/z होगा। यस या नो? चलिए यस सर। अब हमको z का मान निकालना है, किस टर्म में, x और y के टर्म में, x और y के टर्म, x और y के टर्म में मान निकालना। अब बताओ 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 बराबर के पावर 1/z लिख सकते ये। अरे 2 के पावर 2 4 होता है, 3 के पावर 3 9 होता है, 9 चौका 36 होता है। कहेगा ऐसा काहे लिखे, ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि 2 का वैल्यू दे ले और 3 का वैल्यू दे ले। समझ रहे क्यों लिखे? हर चीज का कारण है, ऐसा ही कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। 2 का है के पावर 1, पावर हो गया 2 मल्टीप्लाई के पावर 1/y, पावर कितना 2 बराबर के पावर 1/z। ये क्या आ जाएगा, ये के पावर 2/x आएगा गुना a के पावर m का होल पावर n, a के पावर m, यहां पर हो जाएगा के पावर कितना 2 कितना y बराबर के पावर 1/z। बेस सेम है, बोलो ना, दोनों का बेस सेम है, पावर जुटेगा, क्या हो जाएगा 2/x प्लस 2/y बराबर के पावर 1/z। यहां पर भी बेस सेम तो पावर सेम होगा, मतलब 2/x प्लस 2/y बराबर 1 कितना z। z का मान नहीं निकलेगा, एलसीएम कितनी हो जाएगी x बाई, हो जाएगा 2y प्लस 2x बराबर 1/z। मतलब z बराबर क्या आएगा, पलट जाएगा x बाई बटे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही आंसर आएगा, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? कुछ क्वेश्चन और भी है, अभी हम भेज रहे हैं, सुन लो, हल्ला नहीं, कुछ क्वेश्चन और भी है, बस उसको तुम लोग लिख लेना और घर से ट्राई करके आना। नहीं समझा? अभी हम भेज रहे हैं स्टाफ को, बस वो बढ़ा के आपको क्वेश्चन लिखवा देगा। क्लियर है? और 4 क्वेश्चन और बचा है, उसको बनाने का प्रयास करना। अगले क्लास लॉगरिथम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? लॉगरिथम, लघु गणक। जैसे कैसे लॉग अगर आपको कहीं पर आ जाए तो लॉग का फॉर्मूला लगाने नहीं आता है, आप डर जाइए। केमिस्ट्री में भी लॉग का यूज होगा, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पूरे लॉग का यूज होगा। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो कल आइएगा, लॉग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? जिस प्रकार से घातांक के कुछ नियम है उसी प्रकार से लॉगरिथम लघु गणक के, वो सब चीज हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी इसको आप लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन खाली लिखते चल जाएंगे, उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा 2-4-5 को और उसको बढ़ा के जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपके लिए उतना अच्छा हो। चलिए, तो आज की सेवा इतना ही तक।